हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छे से हूँ। आज मैं कोई रेसिपी का वीडियो लेके नहीं आई हूँ। आज मैं लेके आई हूँ छठ पूजा के बारे में आप लोग को बताने जा रही हूँ। आपके लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि छठ पूजा कैसे मनाया जाता है। और छठ पूजा बहुत लोगों को ये पता है कि क्या होता है, पर बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। छठ पूजा यूपी और बिहार का में मनाया जाता है और ये पूजा यूपी और बिहार का सबसे बड़ा महापर्व कहा जाता है। ये 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व है, जिसमें बहुत ही कठिन होता है इस पर्व को करना। जो व्रत करती हैं महिलाएं, वो निर्जला करती हैं। इसमें जल तक नहीं लिया जाता है और ये 4 दिनों तक चलता है। नहा खा से ये स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद होता है खरना, पहला अर्घ और फिर दूसरा अर्घ। ये बहुत ही कठिन होता है। ये पहला ऐसा ये पूजा है जिसमें डूबते सूरज की भी पूजा की जाती है और उगते सूरज की भी पूजा की जाती है, क्योंकि जो चीज़ अस्त होता है उसका उदय भी होता है। और हमें इस बात का शुक्रिया करना चाहिए कि जो हमारा जो दिन ये जो गया बहुत अच्छा गया और आने वाला जो दिन होगा वो भी अच्छा होगा। सूर्य जो है वही जिसके कारण हम जीव जंतु इस वर्ल्ड में रह रहे हैं, सूर्य के ये से। तो हमें सूर्य की जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं, हम उनको थैंक यू बोलते हैं। और इस तरह से ये पूजा होती है। और इस दिन माना जाता है कि कुछ सूर्य की किरणों में कुछ ऐसी शक्ति होती है कि लोग अगर उस दिन अगर पानी के पास खड़े हों और उस दिन अगर सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर में ले तो बहुत सारे रोग उसमें ख़त्म होती है। इसलिए भी ये पूजा मनाया जाता है। तो जो लोग नहीं भी करते हैं तो इस दिन जाके ज़रूर खड़ा होना चाहिए सूर्य के किरण के में। तो और इस तरह से इसमें सूर्य की हर रूप की पूजा होती है, उगते सूरज डूबते सूरज सबकी। और इस तरह से ये पूजा संपन्न होता है। 4 दिनों का ये पूजा होता है और बहुत ही हर्ष उल्लास और इसमें शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। हर चीज़ साफ़ होना चाहिए। जो व्रत करती हैं महिलाएं वो अलग सोती हैं, उनका अलग कमरा होता है। जहाँ भगवान को भोग लगाने के लिए जो प्रसाद आते हैं, जो फल आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, वो भी अलग होते हैं। उनको भी कोई उनको नहीं छूता है जब तक उसका वो अर्घ न पड़ जाए, जो भगवान को चढ़ा दिया नहीं जाए तब तक उसे कोई नहीं छूता है। वो भी अलग ही रखा जाता है। बच्चों पर खासकर ध्यान देना होता है कि कोई भी बच्चे उसको जूठा ना कर दे। और हम जब दिवाली जब ख़त्म होती है उसके 2 दिन के बाद से हम लोग कोई भी फ्रूट जो भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है उसको खाना बंद कर देते हैं, जब तक कि वो उनको अर्घ उससे ना दे दिया जाए। जब तक ये छठ पूजा ख़त्म नहीं होता है तो हम लोग कोई भी फ्रूट्स को खाना फिर उसके बाद बंद हो जाता है, नहीं खाते हैं। और मैं चाहती तो ये जो छठ पूजा में जो बनाई जाती है रेसिपी, उसकी भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर सकती थी, पर मैं इसलिए नहीं शेयर की क्योंकि जब तक अगर वहाँ छठ पूजा ना हो जाए तब मैं पहले कैसे किसी भी अगर रेसिपी भी बनाऊंगी तो उसको खा लेती। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, इसलिए मैं सोची कि जब छठ पूजा हो जाएगा तो मैं आप लोग के साथ उसमें जो भोग वो प्रसाद जो चढ़ाया जाता है ठेकुआ और खीर का, तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पर जब तक वहाँ पूजा ना हो जाए तो उसके बाद मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरह से ये पूजा मनाया जाता है। और इसमें जो गाए जाने वाले गीत हैं वो भी छठ पूजा में ही बजाए जाते हैं। उसके बाद अब मैं कभी नहीं सुनी हूँ कि उसके बाद भी ये गीत हमेशा बजता हो। मैंने छठ पूजा में ही ये सुना है, वो जो गीत है वो छठ पूजा में ही बजाया जाता है, लोग गाते हैं। उसके बाद छठ पूजा जिस दिन ख़त्म होता है उसके कल होके वो भी गीत भी बंद हो जाता है।
वो बस छठ पूजा में ही बजाया जाता है। तो इस तरह से ये पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है और सालों से ये पूजा चलता आ रहा है। मैं बचपन से ये देख रही हूँ छठ पूजा, और बचपन से ही जब सुबह मॉर्निंग में जब उगते सूरज की जब अर्घ देने जाना होता था, तो उस समय भी हम मॉर्निंग में जब उठते थे तो नहा के अच्छे से नहा के ही जाते थे। चाहे कितनी भी ठंड हो तो हमें नहाना ही पड़ता था। और जो घर में बच्चे हो, जो भी हो, कितना भी छोटा बच्चा हो, तो उसे वो नदी के पास, घाट के पास ले जाते थे। कोई भी ऐसा नहीं था कि वो नहीं जाए, या कोई बच्चा ऐसा नहीं कि नहीं जाए, छोटा है, ऐसा कुछ नहीं होता था, सबको जाना ही होता था। और इस तरह से ये पूजा होता है। और ये एक ऐसा ये पूजा है जिसमें अभी तक कोई भी चेंज नहीं आया है। जैसा ये पूजा मनाया जाता था आज भी वैसा ही मनाया जाता है। इसमें कोई भी नयापन नहीं है। कोई भी अगर आप कोई भी प्रसाद में कोई फ्लेवर नहीं कि आप इस जैसा बना रहे हैं, उस जैसा कुछ भी नहीं है। ठेकुआ आज भी वैसे ही परंपरागत तरीके से बनता है, खीर वैसे ही परंपरागत तरीके से बनता है। कोई नॉन स्टिक बर्तन का प्रयोग नहीं होता है, बस वही लोहा का जो कढ़ाई होता है वही उसे ही यूज़ करते हैं, और कोई भी नॉन स्टिक बर्तन या किसी चीज़ का यूज़ नहीं होता है। महिलाएं आज भी वैसे ही साड़ी पहनती हैं जो पहनते आ रही थी, सूती साड़ी, वैसे ही टीका करती हैं सिंदूर का, वैसे ही सब चीज़ हो रहा है जिसमें कोई भी नयापन नहीं है। तो आई होप आपको ये मेरी जो छठ पूजा के बारे में मैंने जो आपको जानकारी दी वो आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। और अगर आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई है तो मेरे चैनल को करिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल पे। हैप्पी छठ पूजा, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।